एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे। भई है गिलानी मोर सूतनाई, है गिलान मरी सुतियाई, एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे। भई है गिलानी मोर सूतनाई, एक बार वो सब तुलसी बाबा लिखते हैं एक बार कैसे गिलानी हुई। देखो कौशल्या के साथ में विवाह हुआ, संतान न हुई, फिर कैकेयी के साथ में विवाह हुआ, सुमित्रा के साथ में विवाह हुआ, संतान नहीं हुई, फिर कैकेयी के साथ विवाह हुआ, संतान नहीं हुई, गिलानी कहाँ है। अब यहां वचन दान में दे दिया एक जटायु के लिए, भई गिलान मोर सुतनाई। अब मैं क्या करूं, कैसा राजा सुरपति बसे बाहुबल ताके, नरपति सकल रहे रुख ताके। देवलोक में देवराज इंद्र सिंहासन छोड़ता है उसके लिए। गुरु ग्रही गजबू तुरत महीपाला, बोले गए तुरंत महिपाला, बोले गए तुरंत महिपाला, हरिलाल जब किसी झंझट में फंस जाए प्राणी, गुरु किसके लिए बनाया जाता है। पहली बात तो यह है कि जिसने कोई गुरु नहीं बनाया जीवन में, तो वो कितना भी दान कर ले उसका दान नहीं लगेगा।
जितनी भी आराधना कर ले किसी देवता की, वो सफल नहीं मिलेगी। जब तक गुरु मंत्र नहीं देगा उसका जाप कैसे करेगा? अपने आप मंत्र से जाप करना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आज ऐसी स्थिति में गुरु के धाम जाते हैं। निज दुख सुख सब गुरु है सुनायऊ, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझा। वशिष्ठ मुनि से कहा, प्रभु आज मेरा रघुकुल का वचन फीका हो जाएगा। को कैसे? मैंने किसी को वचन दे दिया है, मैं अपना बड़ा पुत्र उसे दे दूंगा। वशिष्ठ मुनि बोले, संतान है नहीं और पुत्र दान में दे दिया। उसी ने पुत्र मांगा है। वो कौन है? वो जटायु है। सत्कार मानम सत्कार मानम पूजा तपो दंभे चैव यत् क्रियते। फलिच्छा द्वारा यज्ञ किया, वो राजसी यज्ञ है। जितना सुख की कल्पना करता है उतना ही बराबर दुख मिलता है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, राजन अपने वचन को पूरा करने के लिए एक ही उपाय है संसार में और कोई नहीं। क्या? श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि कहां मिलेंगे कि वो ऐसे वन में मिलेंगे कि वहां कोई दोष नहीं लगता है। ऐसा कौन सा वन है और कहां है? चारों तरफ वैश्या होंगी, उनके वैश्याओं के बीच में खड़े होंगे। स्थिति क्या है? वृक्ष की छाल को चाट रहे होंगे, वैश्याएं नृत्य कर रही होंगी, लेकिन वैश्याओं का किंचित मात्र भी असर उनके ऊपर नहीं होगा। ऐसे श्रृंगी ऋषि, उन श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजा। वशिष्ठ मुनि पूरा यज्ञ की तैयारी कराते हैं। यज्ञ वेदी बनाई, वशिष्ठ मुनि बुलाए, अग्निदेव प्रकट कराए। वहां एक प्रसाद तैयार किया गया। भगत सहित मुन आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। और खीर बनाई गई हवन में। वशिष्ठ मुनि का आदेश था, जाओ ये प्रसाद ले जाकर के अपनी रानियों में बांट दो। आज दशरथ महाराज प्रवेश करते हैं कौशल्या कक्ष में, और कौशल्या कक्ष में केवल दो ही रानी है उस समय, एक सुमित्रा है और एक कौशल्या है। के अरध भाग्य कौशल्य है दीना, अरध भाग्य को कौशल्य दीना, अरध भाग्य को कौशल्य दीना, अरध भाग्य को कौशल्य दीना। ओ वह भाग्य आ दे कर लीना, ओ वह भाग्य आ दे कर लीना, ओ वह भाग्य आ दे कर लीना। कौशल्या कक्ष में प्रवेश हुए हैं, लेकिन रानी दोधी की। दोनों हाथ प्रसाद में दशरथ के बंधे हुए हैं। जब दोनों को देख करके दो भाग कर दिए, अर्धभाग कौशल्या
आधा रहेगा हाथ में। फिर ध्यान आयो केकई रूठ जाएगी, केकई को प्रसाद नहीं मिला तो केकई रूठ जाएगी। कहते हैं केकई कहीं न बसो दयो, मैं अपने हाथ से देना चाहता हूं। केकई कहां है? केकई को बुलाओ। जब तक दासी केकई को बुलाने जाती है, जब तक बाहर से बुलावा आ जाता है वशिष्ठ मुनि का, उस प्रसाद को दोनों को यूं की तो ही मिश्रण रख करके कौशल्या कक्ष में राजन पधार गए, जहां यज्ञशाला में। अब केकई आ गई तो केकई और कौशल्या का दोनों का सम्मान करने वाली सुमित्रा, देखिए कैसा विलक्षण प्रश्न है। इधर कौशल्या बैठी है, इधर केकई बैठी है, दोनों के बीच में प्रसाद रखा है। हिस्सा भी दो हो रहे हैं उसमें। कौशल्या केकई हाथ धरे, बोले अब सुमित्रा रह गई, सुमित्रा कैसे प्रसन्न करेंगे? अब जी तू जान के गई, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करे। आधा अपने में से कौशल्या देती है सुमित्रा को, आधा केकई जू देती है अपने में से सुमित्रा को। तो जो कौशल्या ने दिया सुमित्रा ने हाथ में तो लिया। अरे मैया सुन, इससे जो भी संतान मुझे प्राप्त होगी वो मैं तेरे संतान की सेवा में अर्पित करती हूं। और केकई ने दिया ऐसे, केकई से कहा जो तुम्हारे प्रसाद से मुझे संतान प्राप्त होगी वो मैं तुम्हारे पुत्र की सेवा में अर्पित करती हूं उस पुत्र को। सब विधि गर्भ सहित सब नारी, सब विधि गर्भ सहित सब रानी, भई है हृदय हर्षित सुख भारी। क्या लिख दिया तुलसी बाबा ने? जा दिन ते जन्म का प्राकृत शुरू होता है। जा दिन ते हरि 90 दिन में आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है, गर्भ के अंदर। जा दिन ते हरि गर्भे आने। सकल लोग, जितने लोग हैं सभी सुख संपत्ति छाई, सब में खुशहाल होने लगा। आरती में तो गाँव में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। सास जनों के संकट, तास जनों के संकट, चरण में गोरी कर
मिटे तन। कोई भजन कर सकता है क्या फिर? सोचो 10 बोरी नोट का उनके घर में दे दे जाए, बिल्कुल बुढ़ा हो व जवानी दे दी जाए, एक दिन भजन करके दिखाई दे तो हम अपना गुरु मान ले भाई। फिर जब शरीर में कोई कष्ट ही नहीं है, किसी युवान भाई से कहा जाए कि भैया थोड़ा भजन कर लिया, बहुत उम्र पर ही है भाई। किसी जवान बेटी से कहा जाए, किसी जवान देवी से कहा जाए तुम अपनी नित्य क्रिया कुछ कर लिया करो, बुढ़ापे के सौदाएं जे जवानी के सौदा हो रही हैं। मनिच्चों जवानी के सब सौदा क्या है कि शिमला जाओ, ताजमहल जाओ, लाल किला जाओ, परमात्मा कैसे कृपा करे। 4 दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाने लगी। वृद्ध लोगों को अयोध्या में बुढ़ापा नहीं आस्ता। और यहाँ तो बुढ़ापा बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। 40 साल बीतने की देर है, तब तक तो कमरे में दर्द और घोंटू में दर्द शुरू हो गया। एक तो क्या है कि फ्रिज का पानी चौक प्रेस्टीज बन गई। हमारे घर फ्रिज न होगा तो मालूम है क्या कहीं भाई घर फ्रिज ना, हाथ बताओ कैसे जी रहे होंगे। पहले का जीवत है, पहले तो मत जाते जन्म लेते ही सब संग। अच्छा खिल्ली कैसी उड़ा में दूसरे घर की, को गरीब घर में बम टीवी न हो या पत्थर न लगे रहो नीचे। और माता देखो कितने अहिं खाते बोले फिर ये अभी लगवाओ न पत्थर, 150 रुपया फुटा आयो है। बाकी सब गिनती सब काम हिसाब पहले ही बताए देंगे। और तागर में लिपाई बाज रही, गरीबी है बेचारे लीपे की काम निकाल रहे हैं, कहा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4 दिन बाद भाई जो पत्थर लगवाएगा पर रपट पर ही कूलो टूट गो, कूलो टूट गो, हॉस्पिटल में भर्ती पड़ी। तो लिपाई बारी गई देख वे बहन क्या हाल है, तो खरवाई दूंगी आई की मैं नहीं रखूंगी, मुझे नहीं मालूम लिपाई बढ़िया है, वो रपटत तो ना है आदमी। जहाँ में तो कूलो काटू तो 1.5 लाख कूले में लग गो, और न खाए थे वंचित, हर चीज थे वंचित, डरे ही डरे कोई सलना पर रही क्या है। तो देखिए जिससे जितना सुख है उसके साथ 10 गुना दुख भी है, ध्यान कर लो। जितना आनंद समझता है प्राणी कि मुझे इससे ज्यादा सुख है, उसमें 10 गुना दुख भी है साथ। झेलने की क्षमता है तो झेलिए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जहां मांगने की आकांक्षा ही नहीं है, अयोध्या में जो परमात्मा बिना मांगे ही दे रहा है वो सात्विकी है। जहां मांगा नहीं जाता, क्या परमात्मा जाने ना है कि तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो। और हम जो कहे प्रभु हाँ नेक सुन ले, काय की सुने तुम्हारी वो बस यही तो खेल खराब है गो। अरे शिवलिंग में लोटा डालना, लोटा डाल दो, हाथ जोड़ने आरती करनी है, आरती कर दो जयराम जी की। मांगने वाले ही तो मूर्ख हैं। प्रभु ये देखता है ये क्या मांग रहा है, मुझे अज्ञान समझ रहा है, मैं जानता हूं। फटे रहो उनको। यानी पहले हम छोटे थे, हम एक बारात में जाए के लिए हमारे पिताजी बोले डला बारात में चलिए। मैंने पैंट न हथना हम पे हम कैसे जाएंगे। वो तो बोले भाई धोई की प्रेस कर ले, उनके सामने बोलो तो जाती ना हो ज्यादा। और आज भी मेरे लिए बैंत मार देते हैं। आज भी अगर कोई बात कहूं
बैत मार। आज का युवान अगर पिता किसी बात को टाइट कह दे समाज में, मालूम में कितना बड़ा अपमान समझता है बेटा, जाने मुंह में का गोली मारती। अब हमें तो ये देखना है, हमारे पिता की उम्र 85 वर्ष है, बच्चों जैसा स्वभाव हो गया, हमारे बच्चे भी तो हमें मारते हैं, अगर एक पिता बैत मार लेगा तो क्या परेशानी। ऐसे बहू को भी देखना चाहिए, मेरी सास की उम्र बहुत हो गई, अगर 2-4 बातें कह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझदारी अपने अंदर होनी चाहिए, बड़प्पन अपने अंदर होना चाहिए। हमने उनसे कही मैं तुम्हारा पैंट तुम फटे फटाई पहने आई, वो तो बोली कि फैशन है। क्या ऐसी फैशन चलेबाजी? हमने ध्यान करो, हम बचपन में बारात में जा रहे हो, पैंट ने फटे रहो तो हमने पैर होना हो। आज फटे फटाए वस्त्रों की कीमत हो रही है, देख लो दुकान पे चले जाओ, 200 पैंट आवेगा 200 रुपया में, फटा फटा आवे 700 रुपया में। एक हमारा बालक को ले आयो, मैंने कि जाए तय मार के रखे थे, नहीं कल जराए दूंगा मैं, जाए फटे फटाए कपड़ा हमारे घर में पैरवा अशुभ होते, और अशुभ कार्यों के लिए निवृत्ति इतनी आ जाती है आदमी में कि बचता चला जा रहा है अशुभ कार्य के लिए। चलो छोड़ो, उनकी बातों से हमारा क्या संबंध है, पर हम तो कभी कभी देखते हैं, भरता देवो गुरु भरता धर्मो तीर्थो वृताना। सुखदेव कहते हैं नारी अगर पति का सहारा छोड़ करके दूसरा स्थान ग्रहण करती है तो एक कल्प कुंभी पाक नरक में प्रवेश करना पड़ता है। ध्यान कर लो। माता जानकी ने राम से एक ही बात कही, प्रभु आप मुझे ले जाने से इनकार क्यों कर रहे हैं वन में? बने नहीं, तुम्हारा ले जाना ठीक नहीं है। मैंने बात क्या है कि मैं आपको लेके नहीं जा सकता, तो फिर एक काम करिए, सूर्य से सूर्य के प्रकाश को अलग कर दो, चंद्रमा से चंद्रमा की चांदनी को अलग कर दो। इसको कैसे कर दें? प्रभा जाए कहे भान बिहाई, कहे चंद्र का चंद्र तज आई। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, आप इतना कर दो बस। बोले ये तो नहीं कर सकता, तो मैं फिर जाऊंगी। बिन श्रम नार परम गति, परम गति की अधिकारी है, तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे कर्म के साथ उसका कर्म जुड़ा है। आज 3 रात्रि 3 दिन हो गए, ब्रह्मांड अखिल लोक अंधेरा है। देवर्षि नारद आए, उन्होंने देखा कि एक नारी अपने कांधे पर पति को बैठा करके खड़ी है। ब्रह्मलोक कैलाश वैकुंठ। लक्ष्मी जी बोली ऐसी कौन सी है जो खड़ी है? कि बहुत करनी तपस्या कर रही है। अच्छा तो देखना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के संग आई, पार्वती भोलेनाथ के संग आई, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के संग आई। तीनों देखने लगी, नेत्र बंद है, मस्तक पर तेज है। पतिव्रता कभी श्रृंगार की ओर ध्यान नहीं देती है, उसके तो मस्तक पे इतना श्रृंगार रहता है, इतना तेज रहता है कि उस तेज से सामने वाला घबराता है। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ने कहा, हे देवी ये सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दो, प्रकृति का नाम बिल्कुल बंद हो गया। कि सूरज को दे छोड़ सती, तेरा पति न मारा जाएगा। ये हम विश्वास देते हैं तुझे, और तू सच्ची पति व्रता नारी, तेरा पति अमर हो राजपाट वापिस किया, फिर से भूप
शिशुपाल बनाया है, लज्जावत के कर मौका फल देखो दुनिया को दिखलाया है। लज्जावती सब देव कहे उस सती से जो, अब कोई वरदान मांग लेना। प्रभु एक बात बताओ मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक वरदान दे दो मुझे। क्या? सब देव कहे उस सती से जो, वरदान कोई तू मांग लेना। मेरी इच्छा एक ही है, हे त्रिलोकीनाथ, तीनों खड़े हो। कलयुग में परीक्षा नारी की प्रभु ऐसे कहीं पर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कलयुग में कोई परीक्षा मत लेना ऐसे किसी देवी की, क्योंकि परीक्षा कलयुग में देने में असमर्थ रहेगी। न जाने क्या प्रॉब्लम होगी उसके सामने।